नमस्कार। मकर राशि सन 2024 में कैसी रहेगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़े गंभीर विषय भी रहेंगे, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और इसमें ये ध्यान देना है कि इस राशि के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, कहाँ सावधानी की आवश्यकता होगी पूरे वर्ष में, इस पर ध्यान दीजिए आप। नंबर 1, मकर राशि पर साढ़े साथी चल रही है, बहुत क्लियर है और बड़ी साफ बात है। लेकिन अंतिम चरण की लास्ट थर्ड फेज पैरों पर चल रही है साढ़े साथी, इसको बोलते हैं पैरों की साढ़े साथी। कैसे कि आपके जब सिर पर साढ़े साथी आती है तब धनु राशि में शनि आता है, जब मध्य हृदय पर आएगी तो आपकी राशि पर होगी। अब कुंभ राशि पर उतरता हुआ शनि बोलते हैं उसको, तो आपके कष्ट दिन प्रतिदिन एक एक दिन कम होते जा रहे हैं। मन में निराशा, भूलने की बीमारी, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, स्पॉन्डोलाइटिस, वाद विवाद तथा धन की का जो इन्वेस्टमेंट है या आपका पैसा फंसा हुआ किसी के पास, उसको निकालने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, लेकिन पैसे के भंडार इस साल और अगले साल भरे हुए रहेंगे, आपके कमी नहीं रहेगी धन की। ये बात इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि आपके पराक्रम भाव में राहु भी चल रहा है और भाग्य को उन्नत करने वाला बुध ग्रह आपको समय समय पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, क्योंकि बुधादित्य योग जब भी बनेगा आपके लिए लाभदायक होगा। और अभी आपके धन कुटुंब वाणी की जो वृद्धि हो रही है वो शनि के कारण हो रही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपके खुद के धन स्थान में बैठा हुआ है। अब हम बृहस्पति की बात करेंगे जो चतुर्थ भाव में है। आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति अभी 1 जनवरी से बहुत अच्छी फॉर्म में मार्गी होकर के मकर राशि के लिए अनेकों उपलब्धियां, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रमोशन, नौकरी, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा घर में सुख साधनों को खरीदने की बेचैनी आपके अंदर लगी रहेगी। कुछ लोग अपने मकान में कुछ दिन के बाद बहुत अच्छी पेंट, रंगाई, पुताई, अच्छा डिस्टेम्बर और मकान को सजाने के लिए अच्छी बेडशीट या आपके बेडरूम सजे हुए मिलेंगे कुछ दिन के बाद। अब मकर राशि पर सूर्य भी आने वाला है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आपके पंचम भाव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान को तरक्की देने के लिए आपका बृहस्पति 31 अप्रैल को 30 अप्रैल को आ जाएगा वृषभ राशि में और 1 मई 2024 से आपको लगातार नित्य प्रति शुभ फल प्रदान करेगा। एक ज्योतिष शास्त्र में श्लोक है, वो है त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। तीसरे, छठे और 11वें स्थान में जब कोई मंगल, शनि, राहु, बृहस्पति, सूर्य हो तो सारे पापों को अकेला ग्रह नष्ट कर देता है। जैसे कि शेर के बच्चे को देख करके जैसे हाथियों के झुंड या हिरण के झुंड के समूह भाग जाते हैं, सूर्य के निकलते ही जैसे अंधेरा भागता है, ठीक इसी प्रकार आपके लिए उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। राहु पूरे वर्ष आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, साहस बढ़ाएगा। और फल क्या मिलता है जब केंद्र में बृहस्पति है? किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो क्या फल मिलता है? तीसरा राहु और चौथा बृहस्पति केंद्र में हो तो मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शत्रुणाम बुद्धि नाशस्तु, आपके शत्रुओं की बुद्धियों का विनाश होता है। मित्राणाम उदयस्तव, आपका जो हित चाहते हैं, आपका जो भला चाहते हैं, उनका उदय होता है, उनकी तरक्की होती है।
उनके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता मित्र मकान सवारी पशु का है। और जो लोग कृषि कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, पशु पालते हैं, उनके घर में अच्छा दूध देने वाला पशु, गाय भैंस अच्छे पशु होंगे और वो निरोगी होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब पंचम भाव को और पॉजिटिविटी देने वाली बात करूंगा। 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में होंगे, तो जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उन स्टूडेंट्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी, बुद्धि में विकास, ज्ञान विज्ञान कला कौशल में उन्नति, प्रशस्ति पत्र मिलना, मान सम्मान, इनाम लेकर के बच्चे घर में जाएंगे। माँ बाप बहुत खुश होंगे, हमारे बच्चे को इनाम मिला, अच्छी डिवीजन से पास हुआ है। ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये खुशी पूरे साल मिलती रहेगी। धार्मिक आयोजन होते रहेंगे, मांगलिक कार्य होंगे। सुंदरकांड का पाठ आपको निरंतर करना चाहिए तथा शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे और शनिवार के दिन खिचड़ी बना करके किसी जरूरतमंद गरीब आदमी को खिलाएं। उड़द की दाल, जो धुली हुई दाल, मतलब दली हुई दाल, हाफ पीस, या साबुत उड़द हो तो चावल के साथ मिला करके सरसों के तेल से उसको जीरे के साथ छौंकना चाहिए, जिसको पंजाबी में तड़का बोलते हैं। तड़का किससे? जीरा और सरसों का तेल। राई भी डाल सकते हैं और बढ़िया खिचड़ी बना करके आप किसी जरूरतमंद भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे उस खिचड़ी का, तो आपके ऊपर आने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं ग्रहों के, सब नष्ट हो जाएंगे। नवम भाव में जो केतु है, वो भाग्य में एकदम सरप्राइज देने के लिए आता है। आपको अचानक कहीं से फोन आएगा, लेटर आएगा कि आपके लिए ये अच्छा होने वाला है। जो नौकरी में है उनकी तरक्की की समाचार अचानक आएगा कि आपके प्रमोशन के और ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके हैं। ये गुड अपॉर्चुनिटी। इन सब बातों को पूरे वर्ष आप सुनते सुनते थक जाओगे, या यही चर्चा आपके इर्द गिर्द हमेशा होती रहेगी। व्यापारिक दृष्टि से जो लोग व्यापार में, उनके व्यापार में एक्सटेंड होने वाला है, व्यापारिक वृद्धि होगी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बस आपको ध्यान रखना, गुस्सा नहीं करना तथा इन्वेस्टमेंट करते समय यू शुड बी वेरी केयरफुल। समबडी विल ट्राई टू गिव बैड रेस्पॉन्स। कोई आदमी आपको ठग सकता है, धोखा दे सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के समय बहुत सोच समझ करके, परख करके कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन, कुटुंब, वाणी और आपके परिवार में एक बहुत अच्छा सा सामंजस्य बन रहा है। भूमि संबंधी जो भी विवाद लंबित थे बहुत दिनों से, उनमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिनके मुकदमे चल रहे थे अदालतों में, कुछ सर्कमस्टेंसेस, एविडेंस आपके पक्ष में रहेगी और निर्णय आपके फेवर में आने की संभावना बन रही है। ऐसा ग्रह भी चल रहा है, क्योंकि मकर राशि वालों की अब बृहस्पति और शनि की जो दशा चल रही है, ज्यादातर शनि, और कुछ जो ज्यादा एज के लोग हो चुके हैं उनकी बुध की और केतु की दशा भी है। तो बुध तो शुभ फल दे रही है और केतु की दशा कष्टकारक दे रही है। बुध बुद्धि को निर्मल करता है और केतु कष्ट देता है। इसके अलावा शुक्र की दशा भी आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी भविष्य में भी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।